हेलो गाइज, आप सभी का धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 29 क्वेश्चनों की जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके गाइज, तो आज का हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है धारिता यानी कैपेसिटेंस, CAPACITANCE, कैपेसिटेंस जिसको धारिता बोलते हैं, की इकाई क्या है? ऑप्शन 1 फेरड, ऑप्शन नंबर 2 कूलम, ऑप्शन नंबर 3 हेनरी, ऑप्शन नंबर 4 जूल। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें धारिता की इकाई पूछी गई है। तो गाइस, धारिता की इकाई फेरड होती है। क्या होती है? फेरड होती है। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ज्यावक्रीय साइनोसोडियल प्रत्यावर्ती धारा के मान के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो गाइज, AC के लिए या साइनोसोडल प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। ऑप्शन दे रखा है 0.707, ऑप्शन 2 0.637, ऑप्शन नंबर 3 1, ऑप्शन नंबर 4 1.11। तो गाइज 0.707 ये तो होता है एवरेज वैल्यू, और 0.637 है ये RMS वैल्यू होती है, और एक ये होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है, लेकिन फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.11। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशंस की इकाई क्या है? तो प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशंस की इकाई क्या है? इसकी इकाई गाइज होती है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर 2 CD को बोलते हैं कैंडला प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है लक्स, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है ल्यूमन। लेकिन प्रदीप्ति इल्यूमिनेशंस की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। BJT की तुलना में FET का इनपुट प्रतिरोध क्या रहेगा? BJT की तुलना में FET का इनपुट प्रतिरोध क्या होता है? BJT होता है गाइज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो BJT की तुलना में FET का इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है। BJT की तुलना में FET का इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी AC सर्किट के लिए वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावरें क्या होती है? वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावरें क्या होती है? ऑप्शन नंबर A सक्रिय पावर, ऑप्शन नंबर 2 आभासी पावर, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिघाती पावर, ऑप्शन नंबर 4 अधिकतम पावर यानी एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर या रिएक्टिव पावर या पीक पावर। तो गाइज, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाटमीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर होती है एक्टिव पावर। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होगा? किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होगा? अनंत एक, कुछ किलो ओम एक, 0 ओम एक, कुछ ओम। तो किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से क्या होगा? तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुछ ओम। क्या होगा? कुछ ओम होगा प्रतिरोध। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है
IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, IE की फुल फॉर्म होती है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम। IE रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? 32 क्या दर्शाता है गाइज? भूसंपर्कित किए गए भूसंपर्कित उदासीन चालक को दर्शाता है। ग्राहक परिसर पर कट आउट दर्शाता है। निर्माण स्थापना ऑपरेशन है। अनुमति। तो भूसंपर्कित किए गए एवं भूसंपर्कित उदासीन चालक को दर्शाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़ी का हैंडल निम्न में से किस चीज़ से बना होता है? हथौड़ी का हैंडल निम्न में से किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए रबर, ऑप्शन नंबर 2 इस्पात, ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 4 लकड़ी। तो गाइज हथौड़ी का हैंडल है वो लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ओके गाइज, तो हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्री पंप। अपकेंद्री पंप को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? गाइज इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कई, लेकिन अपकेंद्री पंप के अंदर विभिन्न प्रकार की मोटरों को काम में लिया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी मोटर, एक इस प्रकार की मोटर है जिसका उपयोग नहीं किया जाता। तो गाइज वो कौन सी मोटर है? सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन किसका उपयोग नहीं किया जाता? सीरीज मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किसी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलन होता है? किसी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलन होता है? टेप्स रहित एक कुंडलन, टेप्स भिन्न सामग्रियों का 2 कुंडलन, 2 अंतर्गठित कुंडलन, टेप्स सहित एक कुंडलन। किसी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलन होता है? तो गाइज ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, टेप्स सहित एक कुंडलन। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिष्ट धारा यानी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है। जब दिष्ट धारा शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 थोड़ी बेहतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर 2 तेज़ी से घट जाती है, ऑप्शन नंबर 3 थोड़ी घट जाती है, ऑप्शन नंबर 4 अपरिवर्तित रहती है। एक विशेष बात है गाइज कि ये जो क्वेश्चन सीरीज में आपको दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसी सेम नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ऑप्शन मिलेंगे, राइट रॉन्ग का कोई सिंबल नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। जब किसी दिष्ट धारा शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गाइज इसकी गति है वो थोड़ी घट जाती है, इसकी गति है वो थोड़ी घट जाती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की पट्टी की सहन शक्ति होती है। गाइज बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, कलर कोडिंग का प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है उस सारणी से। तो उसमें क्या होता है कि जिस चौथी पट्टी का रंग सिल्वर कलर का होता है तो वो होता है ±10 को प्रदर्शित करता है, और चौथी पट्टी में कोई कलर नहीं होता तो वो प्रदर्शित करता है टॉलरेंस को, कि इसकी टॉलरेंस है वो ±20% है। और चौथी पट्टी का रंग अगर गोल्ड कलर का है तो वो प्रदर्शित करता है कि इस प्रतिरोध की सहन सीमा ±5% है। ओके गाइज, तो चांदी की पट्टी की सहन शक्ति क्या है? +10%, ±10%, +5%, +−5%। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ±10%। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक धारा की दिशा
किसी ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक धारा सेकेंडरी करंट की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वह फ्लक्स में किसी तरह के परिवर्तन का विरोध करेगा। किस नियम में ऐसा कहा गया है? कूलम का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, जूल का नियम। किसी ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वह फ्लक्स में किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करेगा। तो विरोध करने का नियम, ये नियम किसने दिया था? लेंज ने। तो ये हो गया लेंज का नियम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। इफ़ एन एम्पलीफायर हैज़ गुड वोल्टेज करंट एंड पावर गेन with a low input resistance, it is referred to by which term? तो गाइज referred to by which term? ओके गाइज, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए कॉमन एमीटर, ऑप्शन नंबर 2 कॉमन ड्रेन, ऑप्शन नंबर 3 कॉमन बेस, ऑप्शन नंबर 4 कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉमन एमीटर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पीएमएमसी, क्या पूछा है? किसी पीएमएमसी उपकरण में बला गुण बटे भार अनुपात क्या होगा? अनंत एक, भिन्न एक, उच्च एक, शून्य। किसी पीएमएमसी उपकरण में बला गुण बटे भार अनुपात होगा अनंत एक, भिन्न एक, उच्च एक, शून्य। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उच्च होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? ओके गाइज, तो इसमें होता है केसीएल है, केवीएल है, कोई नियम लागू नहीं होता कि केवीएल या केवीएल व केसीएल। तो गाइज इसमें केसीएल की फुल फॉर्म होती है गाइज किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। और केवीएल की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ है वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का विभव नियम। ओके गाइज, तो हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? यानी सूखी त्वचा के अंतर्गत मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? वैसी सूखी अवस्था नहीं कि मानव पूरा ही सूखा हुआ है, यानी बाहर से गीला हुआ नहीं होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध है वो कितना होता है? 1000 ओम के बराबर, 10 ओम जितना कम, 10,000 ओम जितना उच्च हो सकता है, 1000 ओम। तो गाइज इसमें दे रखा है 1 लाख, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 1 लाख ओम जितना उच्च हो सकता है, इतना होता है गाइज। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ये क्वेश्चन भी गाइज इंग्लिश में है। इफ़ द 4 स्ट्रिप ऑफ ए रजिस्टर आर येलो वायलेट ब्लू गोल्ड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? सीधी सी बात यही है गाइज कि इसमें एक प्रतिरोध दे रखा है जिसका कलर कोड दे रखा है, पहली पट्टी का रंग येलो है, दूसरी का वायलेट है, तीसरी का ब्लू है और चौथी पट्टी का रंग है गोल्ड है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ है, वाइट है, गोल्ड है। अगर इस सारणी से हम निकालते हैं तो गाइज इसका फॉर्मूला आंसर होगा 47 मेगा ओम प्लस माइनस है 5% है, क्योंकि येलो के लिए कितना होता है? येलो के लिए 4 होता है, वायलेट के लिए कितना होता है? वायलेट के लिए 7 होता है और ब्लू के लिए
10⁶ होता है, यानी मिली। तो गाइज इसका आंसर होगा 47 मिली ओम, सॉरी 47 मेगा ओम प्लस माइनस से 5%। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 4700 ओम प्लस माइनस 100%। ऑप्शन नंबर 3 370 ओम प्लस माइनस 5%। ऑप्शन 4 47 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एफईटी किस प्रकार की नियंत्रण यंत्र है? इनपुट एक वोल्टता, धारा, शक्ति। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा वोल्टता। एफईटी एक प्रकार का नियंत्रित यंत्र है, वोल्टता। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सोने गोल्ड से जुड़ी सही विकल्प को चुने। प्रतिरोधक एक, अर्धचालक एक, सुचालक एक, विद्युत रोधन। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड से जुड़ी सही विकल्प क्या है? गोल्ड क्या है? एक सुचालक है। सोने से जुड़ी एक सही विकल्प चुने, तो गोल्ड क्या है? सुचालक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सुचालक। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स से अगले जो 25 क्वेश्चन और बचे हैं वो मैं अगली वीडियो में लेके आता हूँ। आज के लिए थैंक्स से धन्यवाद। थैंक यू।